हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानू यसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो प्रीवियस का जो लेक्चर था करंट अफेयर से बहुत ही अच्छा आपका रिप्लाई यानी आंसर आया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं शुरू करने वाला हूँ आपके सामने बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो वायरस का एपिसोड 4 मैंने कवर अप कर दिया था। ये एपिसोड 5 यानी पार्ट 5 होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आज फिर जीके क्विज खेलूंगा, जो क्वेश्चन आएगा बीच में उसके क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका कमेंट सेक्शन के बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिसे हम पीलिया भी बोल देते हैं, पीलिया बोलते हैं, या इसे हम बोल देते हैं हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पीलिया, या इसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस का, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए पीलिया या हेपेटाइटिस, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बात की जाए कि ये किसके द्वारा होता है, तो इसका मतलब कि रोगजनक कौन है, यानी किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा ये फैलता है, तो ध्यान से देखिएगा। रोगजनक अगर है तो ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाला यह रोग है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस वायरस का नाम बताइए जिससे पीलिया या हेपेटाइटिस नामक रोग होता है। तो उस वायरस का जो नाम है हिपैडिना। क्या नाम है? हिपैडिना। क्या नाम है भैया? हिपैडिना वायरस के द्वारा होता है, या इसे हम हिपेटाइटिस भी बोल देते हैं। हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस। तो हिपैडिना या हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा ये होता है, यानी हेपेटाइटिस विषाणु या हिपैडिना नामक विषाणु के द्वारा ये होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाए, थोड़ा सा स्वेटिंग आ जा रही है, फिर ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हिपैडिना या हेपेटाइटिस नामक विषाणु के द्वारा होता है। बात यह है कि प्रभावित क्या होता है, तो नो एनी डाउट प्रभावित क्या होता है आप जानते होंगे। तो इसमें प्रभावित जो होता है यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं भैया? लीवर बोलते हैं। अगर बात की जाए और पिक्चर में, तो क्या बोलते हैं? कलेजा बोलते हैं। पिक्चर में चले जाइए, और इसे क्या बोलते हैं भैया? कलेजा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। अच्छा, यकृत को किसकी संज्ञा दी गई है? तो शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? शरीर में रासायनिक प्रयोगशाला, मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल लैब इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। रासायनिक प्रयोगशाला की संज्ञा दी गई है। आपको ये बताना है कि कौन सा विटामिन यहाँ पे संचय होता है इस लीवर में। तो कौन सा विटामिन इसमें संचय होता है लीवर में, तो ये आपको बताना है। तो इसे प्रभावित क्या होता है? यकृत, कलेजा और जिगर प्रभावित होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हिपेटाइटिस के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, किसके बारे में डिस्कस किया जाए भैया? हिपेटाइटिस के बारे में। किसके बारे में? हिपेटाइटिस के बारे में। तो ऐसा आपको ग्राफ के द्वारा बताऊंगा, जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसको अगर बात करूं मैं, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भैया? 5 नहीं बोल सकते, 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भैया? 6। 1 2 3 4 5 और एक कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा। एक कौन सा होता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक HEP करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। HEP मतलब हेपेटाइटिस ए, फिर हेपेटाइटिस बी लिख दे रहा हूँ, समझ आएंगे। हेपेटाइटिस बी, फिर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस क्या? एफ नहीं होता है, जी। एफ फॉर फेल हो गया, तो फिर एफ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? जी। तो हेपेटाइटिस जी तक होता है, ए से लेकर जी तक, और एफ मतलब एफ फॉर फेल, तो ये फेल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यानी एफ नहीं होता है। तो इतने समझ में आ रहा होगा। देखिए कितने टाइप के हेपेटाइटिस विषाणु वायरस होते हैं, कितनी सारी बीमारियां होती हैं। अब ध्यान से समझते चलिएगा, मैं पूरा समझाता जाऊंगा आपको, बिल्कुल आपको समझते आ भी जाएगा। जैसे जिसमें कि आप समझिएगा ध्यान से, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए जो होता है और हेपेटाइटिस ई होता है। ध्यान से समझिएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है, ये होता है, जानते होंगे, ये दूषित जल और भोजन के द्वारा होता है। दूषित जल और
भोजन के द्वारा ये होता है बीमारी। तो दूषित जल और भोजन के द्वारा कौन सा हेपेटाइटिस नामक रोग होता है? तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। तो ए याद कर ली, ए बन गया। तो ए से क्या पता होता है? ए किसके द्वारा फैलता है? वाहक कौन है इसका? तो दूषित जल, यानी हम इसीलिए कहते हैं कि गर्म खाएं, खुला खाना ना खाएं जिसमें वायरस भी ग्रोथ कर सकता है, बैक्टीरिया भी। तो दूषित जल और दूषित भोजन करने से हेपेटाइटिस ए और ई होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। अगर बात की जाएगी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस क्या? जी, यानी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस जी, ये किसके द्वारा होता है? जो बचे कौन से? तो बचे हेपेटाइटिस बी बचा, सी बचा और डी बचा और जी बचा। तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये यौन संचारित रोग है, मतलब वेजाइनल ट्रांसमिशन डिसीज है। तो ये कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है। असुरक्षित यौन संबंध के आने से कांटेक्ट करने से यह बीमारी यानी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस जी नामक रोग फैलता है। तो यह एक प्रकार का यौन, ध्यान समझिएगा, यह यौन संचारित रोग है। तो वेजाइनल ट्रांसमिशन डिसीज इसे कहते हैं, ट्रांसमिटल डिसीज माना जाता है ये। ठीक, अब आपको एक चौंकाने वाला चीज़ बता देता हूँ, जिनमें अगर बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी अगर, कि सबसे खतरनाक, सबसे हानिकारक कौन सी है? तो हेपेटाइटिस बी जो होती है सबसे हानिकारक है। सबसे हानिकारक कौन सा हेपेटाइटिस बीमारी है? तो हेपेटाइटिस बी सबसे हानिकारक है। ध्यान से देखिएगा, ये ला इलाज भी है। क्या है? ला इलाज भी है। हाँ सॉरी, सही लिखा है, ला इलाज भी है। साथ साथ ये जान भी ले लेती है, यानी ये क्या है? जान ले लेती है। तो क्या है? ये जानलेवा है। क्या है? जानलेवा है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि सबसे हानिकारक या ला इलाज या जानलेवा बीमारी कौन सी है, तो हेपेटाइटिस बी है। इन सभी में से ए बी सी डी ई जी में सबसे खतरनाक कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। अगर बात की जाए यह बीमारी हेपेटाइटिस बी, मैं यहाँ पे वो हैशटैग से बता देता हूँ, हेपेटाइटिस बी, HEP यानी हेपेटाइटिस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बी। ये किस एक्टर को था? तो सबसे मतलब कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के पितामह कहने वाले, गॉड कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी को था। ये किस बीमारी था? अमिताभ बच्चन जी को बीमारी थी। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा वह कौन से सिनेमा जगत के एक्टर हैं जिनको हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी थी या है, तो कौन सी बीमारी है इनको? तो हेपेटाइटिस बी, अमिताभ बच्चन जी को। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आप बहुत चौंक गए होंगे। तो आप समझे होंगे बी हेपेटाइटिस जो बी है, सी है, डी है, जी है, ये ट्रांसमिट होता है, बीमारी फैलती है, मतलब असुरक्षित यौन संबंध से, मतलब यौन संचारित रोग है। और जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये किसके द्वारा होता है? अगर हम पोल्यूटेंट वाटर एंड फूड अगर हम लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली होगी आपको। तो एक आपको ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन के बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। और आपको जो पेपर में पढ़ना है ए और बी, आपको पढ़ना है ए और हेपेटाइटिस बी। तो हम शुरू करते हैं ए, हेपेटाइटिस ए, फिर हेपेटाइटिस बी शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिएगा, इसको पीलिया भी बोलते हैं या हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब शुरू करते हैं हेपेटाइटिस, क्या शुरू करते हैं? हेपेटाइटिस ए। क्या शुरू करने वाले हैं? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, ये बहुत आता है। क्वेश्चन पूछता है हेपेटाइटिस ए को, पहले एक बार समझ जाइए इसे किस किस नामों से जाना जाता है। हेपेटाइटिस ए को यकृतीय, क्योंकि क्या प्रभावित होती है? क्या प्रभावित होती है? यकृत, यानी लिवर ही तो प्रभावित होता है, इसीलिए इसे यकृतीय अरोचकता बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस हेपेटाइटिस बीमारी को यकृतीय अरोचकता बीमारी के नाम से जाना जाता है? तो हेपेटाइटिस ए को यकृतीय अरोचकता के नाम से जाना जाता है। साथ साथ इसे येलो जॉइंटिस के नाम से भी जाना जाता है। येलो जॉइंटिस यानी पीलिया के नाम से इसे जाना जाता है। जॉइंटिस को ही पीलिया बोलते हैं, समझिएगा। येलो जॉइंटिस के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, अगर बात की जाएगी कि हेपेटाइटिस ए
से क्या प्रभावित हो रहा है, तो सीधी सी बात है जॉइंटिस ही यकृत ही प्रभावित होता है। इसे क्या प्रभावित होता है, तो अधिकतर क्या प्रभावित होता है, यकृत ही प्रभावित होता है। अब एक वर्णक होता है जो इसमें बढ़ जाता है, वर्णक मतलब पिगमेंट, वर्ण का मतलब ये होता है जो रंग देता है, पिगमेंट। तो किस पिगमेंट के कारण यकृत यानी पीलिया नामक रोग होती है और क्या प्रभावित होता है, जॉइंटिस प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस ए। अब ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस ए को पीलिया भी बोलते हैं, इसको पीलिया नॉर्मली बोल दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए को ही जॉइंटिस हम पीलिया यानी जॉइंटिस हम बोल देते हैं। वर्णक, कौन सा वर्णक के कारण ये होता है, तो कौन सा वर्णक पाया जाता है जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए होता है, तो किसकी मात्रा, किस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, कौन सा पिगमेंट बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है हमारे बॉडी में, तो उस वर्णक का नाम है बाइलिरुबिन। क्या नाम है, बाइलिरुबिन। क्या नाम है, बाइलिरुबिन। तो बाइलिरुबिन एक वर्णक है जो क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा किस वर्णक के बढ़ने से होता है पीलिया नामक रोग, तो बाइलिरुबिन वर्णक के बढ़ने से कौन सा रोग होता है, पीलिया यानी हेपेटाइटिस ए नामक बीमारी होती है। ध्यान से देखिएगा, बाइलिरुबिन जो वर्णक है इसका पाचन कौन करता है, यानी इसका पाचन बोल दीजिए या उपापचय, क्या बोल दीजिए, पाचन बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, उपापचय, क्या बोल दीजिए, उपापचय, यानी पाचन कौन करता है, तो इसका पाचन ही कौन करता है भैया, तो इसका पाचन यकृत करता है। कौन करता है, सीधी सी बात, यकृत करता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या करता है, कौन करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। और लीवर क्या है इसमें, तो इसमें लीवर क्या है भैया, तो लीवर इसमें क्या है, प्रभावित है किसके द्वारा, हेपेटाइटिस ए के द्वारा या हेपेटिना वायरस के द्वारा, ठीक है, हेपेटिना वायरस के द्वारा। तो इसमें क्या प्रभावित है, लीवर जो है इन्फेक्टेड है, और लीवर का काम ही है किसका पाचन करना, तो ये किसका पाचन करती है, बाइलिरुबिन की पाचन करती है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, अब यकृत क्या पाचन कर पाएगा, तो ये क्या पाचन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, तो बाइलिरुबिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी, ध्यान से समझिएगा, तो ये जब बढ़ेगी, ध्यान से समझिएगा, जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या रहेगा, ब्लड में ये ब्लड में ये पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, ब्लड में बाइलिरुबिन पहुंच जाएगा, क्या, बाइलिरुबिन पहुंच जाएगा, ठीक समझिएगा। तो ब्लड में बाइलिरुबिन पहुंच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, साथ साथ म्यूकोसा में जमा होने लगेगा, इसमें जमा होने लगेगा, म्यूकोसा में एक्यूमुलेट होने लगेगा, यानी डिपोजिशन होने लगेगा बाइलिरुबिन नामक पिगमेंट का, तो म्यूकोसा में भी जमा होने लगेगा। तब ध्यान से देखिएगा, अब बाइलिरुबिन कैसा रंग छोड़ता है, तो बाइलिरुबिन पीला रंग छोड़ता है। वर्ण का काम ही होता है वर्ण देना, यानी रंग देना। तो कैसा रंग छोड़ता है ये, तो पीला रंग छोड़ता है। कैसा रंग छोड़ता है, पीला रंग छोड़ता है। अब यही कारण, जब पीला रंग छोड़ता है तो हमारे आँख भी कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। और पूरे ब्लड में क्या बहता है, पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में क्या बहता है, ब्लड बहता है। और ब्लड भी क्या होता है, आँख पीला हो जाता है, ब्लड भी क्या होती है भैया, ब्लड भी क्या होती है, पीली हो जाती है, ब्लड भी क्या होती है, पीली हो जाती है। साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मूत्र यानी यूरिन का कलर, मूत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूरिन, यूरिन भी कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इसी को हम कह देते हैं, हमें क्या हो गया, पीलिया हो गया। क्या हो गया, पीलिया। यानी लक्षण कैसे जान पड़ लगते हैं कि हम क्या हो गया, जॉइंटिस हो गया, यानी पीलिया हो गया। तो ये हेपेटाइटिस ए में होता है। किस में होता है भैया, ये हेपेटाइटिस ए में होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेपेटाइटिस ए से क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अच्छा, हेपेटाइटिस ए से क्या होता है, खून की कमी भी हो जाती है। सॉरी, ये इधर से एरो देना चाहिए था। हेपेटाइटिस ए से किसकी कमी हो जाती है, खून की कमी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस हेपेटाइटिस से खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी किससे हो जाती है भैया, हेपेटाइटिस ए से। और खून की कमी को क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता। अल्प का मतलब ये होती है कम हो जाना, यानी क्या कम हो जाना, खून कम हो जाना। और इस बीमारी को बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एनीमिया। और एनीमिया से ब्लड का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो आरबीसी। अब आपको क्या प्रभावित होता है भैया, आरबीसी। अब आपको आरबीसी का क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है, जो कि कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये आपको बताना है। साथ साथ एक क्वेश्चन और बताना है कि आरबीसी की खोज किसने किया है, ये कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब आपको साथ साथ डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, डब्ल्यूबीसी की से कमी से क्या होना, कौन सा रोग होता है, ये बताना है आपको। कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। और आपको बताना है कि इसकी खोज किसने किया है। तो इतने सारे क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं कि आरबीसी
का फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीसी खोज किसने किया, डब्ल्यूबीसी का भी क्या बताना है आपको, फुल फॉर्म क्या होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और ये पूरा दिख रहा है। अब बात की जाएगी और क्या होता है इससे प्रभावित, ध्यान से देखिएगा। जहाँ तक मैंने पूरा कवर अप कर दिया है, और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ और कौन कौन से हेपेटाइटिस से होता है, इसमें बुखार भी आता है, पेशेंट को क्या आता है, बुखार भी आता है यानी फीवर भी होता है, उल्टी भी आती है यानी वोमिटिंग भी होती है, और डिसेंट्री मतलब दस्त भी उसे आता है पेशेंट को। तो देखिए, आँख का पीला होना इसका लक्षण है, साथ साथ ब्लड पीला हो जाती है, तो शरीर भी कैसी लगती है, पीली पीली, यानी बोल देते हैं पीलिया हो गया इसे, और यूरिन का कलर भी कैसा होता है, पीला होता है, साथ साथ पेशेंट को बुखार भी आता है, उल्टी भी होती है और दस्त भी होती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हेपेटाइटिस बी की ओर बढ़ते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हेपेटाइटिस बी की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसको रफ कर दे रहे हैं और बढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी की तरफ। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें मिली होंगी जानने को। मैं बिल्कुल नया पूरा डेप्थ बताता हूँ, डेप्थ तक, कि यहाँ से ज़्यादा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये मैं पूरी तरह से वारंटी नहीं, गारंटी दे देता हूँ। पूरी तरह से आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी नॉलेज मिलेगी, जो परीक्षा उपयोगी बहुत है, क्योंकि वायरस से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। अब पढ़ते हैं हम सब हेपेटाइटिस बी। क्या पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस, क्या पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस बी पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, हेपेटाइटिस बी। अगर बात की जाएगी हेपेटाइटिस बी को किस नाम से जाना जाता है, तो हेपेटाइटिस, देखो हेपेटाइटिस ए को येलो जॉइंटिस बोलते हैं, तो इसको किस जॉइंटिस के नाम से जाना जाता है, तो इसको वाइट जॉइंटिस के नाम से जाना जाता है। किस जॉइंटिस के नाम से जाना जाता है भैया, वाइट जॉइंटिस के नाम से जाना जाता है। तो किस हेपेटाइटिस को वाइट जॉइंटिस के नाम से भी जाना जाता है, तो सफ़ेद पीलिया के नाम से, हिंदी में क्या बोलेंगे, सफ़ेद पीलिया के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, इसे सीरम यकृत शोथ भी कहते हैं। हेपेटाइटिस को क्या बोलते हैं, इसे सीरम यकृत शोथ भी बोलते हैं। तो किस हेपेटाइटिस को सीरम यकृत शोथ भी बोला जाता है, तो हेपेटाइटिस बी को सीरम यकृत शोथ भी बोलते हैं। इसे सफ़ेद पीलिया मीन्स वाइट जॉइंटिस भी बोला जाता है। साथ साथ अगर और बात की जाए इसमें, तो देखिए उसमें खून, हेपेटाइटिस ए में खून की कमी हो जाती थी। इसमें खून खराब हो जाता है। क्या होता है, खून मतलब जो ब्लड होता है इम्प्योर हो जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है, तो इसमें खून खराब हो जाता है, यानी जो रक्त है वो अशुद्ध हो जाता है, तो इसमें खून क्या होता है, खराब हो जाता है। और हेपेटाइटिस ए में खून की क्या होती है, कमी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया हो गया। और एनीमिया में क्या प्रभावित होता है, आरबीसी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब अच्छा बात की जाएगी, ध्यान से समझिएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेपेटाइटिस की खोज, हम क्वेश्चन हमेशा पूछा था हेपेटाइटिस की खोज कब हुई, हेपेटाइटिस बी की खोज, तो HEP यानी हेपेटाइटिस डैश बी यानी हेपेटाइटिस बी की खोज अगर बात की जाएगी, तो इसकी खोज हुई थी 1965 में। कब हुई थी भैया, 1965 में। और कहाँ हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई थी भैया, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलियन जो था, एक मतलब एक ऑस्ट्रेलियन, जैसे इंडिया में हम रहते हैं, इंडियन व्यक्ति हैं हम सब व्यक्ति हैं, तो इंडिया में रहते हैं, तो जैसे हमें इंडियन बोलते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन के रक्त में कहाँ खोज हुई थी भैया, ब्लड में रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट डॉक्टर, उनका नाम क्या था, ब्लूमबर्ग, डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने किया था। तो हेपेटाइटिस बी की खोज किसने किया था, हेपेटाइटिस बी की खोज डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने किया था। ऑस्ट्रेलियन एक पेशेंट था, उसके ब्लड में डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी की खोज की। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वैसे बताया था हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस बी यौन संचारित रोग है, जिसको हुआ सबसे ज़्यादा खतरनाक, जानलेवा और लाइलाज बीमारी है। इसकी कोई भी दवा नहीं है, वैक्सीन कोई नहीं है। साथ साथ बताऊं, अमिताभ बच्चन जी को भी ये बीमारी हुई थी। अगर बात की जाएगी तो इतना उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बात की जाएगी कि एक आपको इंपॉर्टेंट लिखवा दूं, हेपेटाइटिस जो होता है, ध्यान से देखिएगा, हेपेटाइटिस बी जो है, ये ध्यान से देखिएगा, हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस
बी जो है ये डीएनए प्रकार का विषाणु है, यानी इसके जेनेटिक मटेरियल में, इसके आनुवंशिक पदार्थ में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है कि आरएनए। जैसे बताया था वायरस में तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए, तो इसमें डीएनए, तो इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। बाकी जो बचे इंपॉर्टेंट के रूप में लिखिएगा, हैशटैग देता हूँ। बाकी क्या हुआ, बाकी क्या बचा, हेपेटाइटिस ए बचा, क्या बचा, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और जी हो गया। ये इसमें किस प्रकार का वायरस मतलब जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो ये आरएनए प्रकार का वायरस होता है। जो हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई और जी में आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और हेपेटाइटिस बी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। इसीलिए देखिए इसमें डीएनए पाया जाता है, तो बोला जा रहा है कि बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए बहुत हेपेटाइटिस बी होता है, बड़ा जानलेवा है और हानिकारक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस हेपेटाइटिस को मतलब यह जो है ये HIV वायरस से भी बहुत खतरनाक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन के बॉक्स में कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये HIV से भी ज़्यादा हानिकारक होता है, ज़्यादा खतरनाक माना गया है, ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। तो इतना समझ लिए कितना खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस बी। अगर बात की जाएगी, देखिए इसमें हेपेटाइटिस बी के और लक्षण क्या है, इसमें ज्वर आएगा यानी बुखार आएगा, इसमें उल्टी भी आएगी, ठीक, इसमें उल्टी भी आएगी, भूख कम लगेगी, ठीक, इस बीमारी में हेपेटाइटिस बी में भूख भी कम लगेगी, भूख कम लगेगी। साथ साथ अगर बात की जाएगी, ज्वर आएगा, उल्टी आएगा, भूख कम लगेगी, और जो यूरिन का कलर होगा गहरा पीला हो जाएगा, यानी मूत्र का कलर यानी यूरिन का कलर जो होगा, रंग जो होगा गहरा पीला हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डार्क येलो हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा, गहरा पीला हो जाएगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फीवर होगी, वोमिटिंग होगी, भूख कम लगेगी, यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो हो जाएगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको मैं मिटाल देता हूँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए यही बता देता हूँ। देखिए हेपेटाइटिस बी जो है, इसके लिए, इन सब के लिए जांच है कि क्या जांच है, किससे पता चलेगा, कोई भी हेपेटाइटिस के लिए क्या जांच होगा, हाँ है। हेपेटाइटिस की जांच के लिए क्या करते हैं, पहले जो नॉर्मली जांच जो होता है उसमें सीरम बाइलरुबिन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सीरम बाइलरुबिन, जो सीरम में बाइलरुबिन की मात्रा होती है, बाइलरुबिन की मात्रा होती है, उसका टेस्ट किया जाता है कि इसको अगर बाइलरुबिन ज़्यादा मात्रा में मिल गया तो उसको टेस्ट किया जाता है कि ये वायरस हेपेडिना वायरस है या नहीं, तो पता चल जाएगा कि इसे हेपेटाइटिस बीमारी है। सीरम बाइलरुबिन का टेस्ट किया जाता है। साथ साथ अगर इससे भी अच्छा टेस्ट माना गया है, एक और है, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है SGPT। दूसरा कौन सा टेस्ट किया जाता है, दूसरा है SGPT। क्या नाम है इसका भैया, SGPT। एस का मतलब होता है सीरम, एस का मतलब क्या होगा, सीरम। जी का मतलब हो जाएगा ग्लूटामिक, जी से क्या मतलब हो जाएगा, ग्लूटामिक। क्या हो जाएगा, सी से मतलब ग्लूटामिक। पी से क्या हो जाएगा, पायरुविक। पी से क्या हो जाएगा, पायरुविक। पी से क्या हो जाएगा, पायरुविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पायरुविक। ट्रांस, टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांस एमिनेज। टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांस, और ए से क्या हो, ट्रांस हो गया, फिर एमिनेज भी लग जाता है इसमें, ट्रांस एमिनेज, ट्रांस एमिनेज हो जाएगा। यानी एस फॉर सीरम, जी फॉर ग्लूटामिक, पी फॉर पायरुविक, टी फॉर ट्रांस एमिनेज। और ये क्या है, एक प्रकार का टेस्ट है। इससे SGPT जो टेस्टिंग है, इससे पता किया जाता है कि व्यक्ति को, पेशेंट को हेपेटाइटिस नामक रोग है या नहीं। और इसके बाद देखिए ये वेजाइनल ट्रांसमिशन डिसीज है, यौन संचारित रोग है, तो ये इसके बाद एक और टेस्ट किया जाता है कि कहीं से एड्स भी तो नहीं हो गया, तो एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। आपको बताना है कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ये भी बताना है कि एलिसा जिसे जो भी बोलिए का इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट। एंड कमेंट सेक्शन के में ज़रूर आंसर दीजिएगा, मैं इसका वेट करूँगा। थैंक यू।